ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। अभी गीता के 10वें श्लोक का 10वें अध्याय का 7वां श्लोक ले रहे हैं और इस श्लोक में भगवान की जो विभूति और योग को तत्व से जानने का फल बताया भगवान ने। ये एक तरह का बहुत रहस्यपूर्ण श्लोक है। एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अभिकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम च यः वेत्ति तत्वतः सः अभिकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। यह यानी जो पुरुष, मम यानी मेरी, एतान यानी इस परमेश्वर विभूति मतलब परमेश्वरीय पूर्ण विभूति को, योगम यानी योग शक्ति, तत्वतः यानी तत्व से, वेत्ति यानी जानता है, वह स यानी वह अभिकंपेन निश्चल, योगेन पर मुझसे मिलने का, युज्यते यानी मेरे में मिल जाता है, अत्र यानी इसमें, संशय यानी संशय, न यानी नहीं। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है कि सारा दृश्य संसार भगवान की माया है और वासुदेव भगवान ही सब सर्वत्र परिपूर्ण है, वह निश्चित निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। देखिए, सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार, अधिष्ठान और मालिक, यहाँ पर थोड़ा घुमा के बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस जगत की सृष्टि ब्रह्मा के माध्यम से बनती है और आपको ये भी पता है कि ब्रह्मा के प्रारंभ में, सुबह के प्रारंभ में सारे जीव उत्पन्न होते हैं और शाम काल रात्रि में सब ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ये जितने भी ऋषि हैं, नारद आदि सप्त ऋषि और सहस्रनंदन सनत कुमार, ये भी ब्रह्मा के संकल्प से बने होने के कारण उनमें ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। अब कुछ नहीं बचता और फिर इस तरह से 100 वर्ष तक ये लीला ब्रह्मा जी करते हैं और 100 वर्ष बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान ने अपनी विभूति आपको बता दी। अब इसमें भगवान ने आपको एक गोपनीय रास्ता भी बता दिया। उन्होंने ये बता दिया कि यदि आप मनु बन गए तो आप एक मनवंतर तक के राजा भी बन जाएंगे। आपकी बहुत सारी रानियां भी होंगी, आपके बड़े बड़े महल भी होंगे, आपके पास दिव्य विमान भी होगा, आपके पास अथाह धन भी होगा, आपके पास ऐसी दिव्य शक्तियां भी होंगी कि यहाँ के परमाणु बम तो कहीं भी नहीं लगते हैं। आप पूरी सृष्टि की जो आपकी उंगलियों में नियंत्रण होगा पूरी पृथ्वी का। जैसे पृथ्वी के किसी शक्तिशाली देश के हाथ में इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी दादागिरी भी करने लग जाता है, ऐसे ही मनु बहुत शक्तिशाली पद है, किंतु भगवान एक अप्रत्यक्ष रूप से बात को समझा रहे हैं कि यदि आप मनु भी बन गए
लेकिन आप ब्रह्मा तक आपकी पहुंच होगी। और यदि आप मनु से बड़े बन गए, यानी आप सप्तऋषि बन गए या आप दिग्पाल बन गए, चार दिशाओं के चार दिक्पाल होते हैं, दिग्गज, और दिग्गज के ऊपर दिक्पाल बैठते हैं, तो आप दिक्पाल भी बन गए। और यदि आप सप्तऋषि भी बन गए तो प्रलय के बाद आपको जाना तो ब्रह्मा जी के ही पेट में है। 1000 चौकड़ी युग के बाद आपको ब्रह्मा जी जब सोएंगे तो आपको उनके अंदर जाके लीन हो जाना है। लेकिन ये गोपनीय बात है, यदि आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे और आपके अंदर ब्रह्मा बनने तक की वासना नहीं रहेगी, तो आप डायरेक्ट परमात्मा के परम पद में, यानी निश्चल अभिकंपेन योगेन, उस अभिकंप योग में आप पहुंच जाएंगे। जिस अभिकंप योग को प्राप्त करने के बाद आपको ब्रह्मा के पेट में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधे सच्चिदानंद परमात्मा में जाकर लीन हो जाएंगे। ये इतना ज्यादा रहस्यपूर्ण श्लोक है, ये इतना ज्यादा रहस्यपूर्ण श्लोक है। और इस श्लोक के रहस्य को वास्तव में देखा जाए तो कोई बहुत बिरला आदमी इसको जानता है। स्पष्ट बात है ना कि 1000 चौकड़ी युग है तो टाइम लिमिट, चाहे कितना लंबा हो, चाहे वो 4 करोड़ और जितना 32 या 84 लाख वर्ष का हो, लेकिन है तो टाइम लिमिट। अब तो आपको लगता है यहाँ 100 साल, लेकिन आप ब्रह्मा बन गए तो इतना ही समय आपको लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। वहां आपको लगेगा नहीं कि आप बहुत लंबा जी रहे हो, क्योंकि जैसे आपकी एक चुटकी यहाँ बजती इतना टाइम होता है, ऐसे वहां इतनी चुटकी बजती है, तो एक चुटकी बजती है तो सैकड़ों साल निकल जाते हैं पृथ्वी पे। ये बहुत बड़ी रिलेटिविटी की थ्योरी है, जहां का जो पृथ्वी का के वर्ष और देवताओं के वर्ष और देवताओं के वर्ष के बाद ब्रह्मा का वर्ष, ये सब जो है ना कंपैरेटिवली है। तो अगर आप या मनुष्य बने हो तो आपको इतना बड़ा अवसर मिला है, इतना बड़ा चांस मिला है कि आप आत्मज्ञान प्राप्त करें और परमात्मा में मिलने के अलावा दूसरी बात के बारे में आप विचार ना करें। आप किसी चीज से आकर्षित ना हो। अभी तो स्थिति यह है कि आपको 100-200 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप फिर किसी की परवाह करने वाले नहीं हो। अगर मान लीजिए आपको कोई दिव्य शरीर दे दिया जाए और बहुत सारे दिव्य भोग दे दिया जाए और आपके आसपास बहुत सारी अप्सराएं हो जाएं और आपको हर प्रकार के व्यवहार की छूट हो जाए, जैसे भागवत में आया है कि विमान में बैठकर जो है, और जिसमें विमान जैसे आजकल पानी के जहाज होते हैं उसमें सब व्यवस्था, गार्डन, टेनिस, ये वो, रेस्टोरेंट सब होता है, ऐसे प्राचीन काल में हवा में उड़ने वाले ऐसे दिव्य विमान ऐसे हुआ करते थे जिनका वर्णन आया है। ऐसे दिव्य विमान इन मनु आदियों के पास होते हैं। अब ये अभी इतनी बड़ी बात है कि ये आप विश्वास नहीं करोगे। आप कहोगे गुरु महाराज बहुत लंबी दे रहे हैं, लपेटना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना बड़ा अगर आपको प्रलोभन मिल जाए और आप परमात्मा के को जानने और परमात्मा में लीन होने के सिवा उसको प्रलोभन को भी लात मार दो, तो आप काफी अच्छी स्थिति में हैं। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि अगर सिद्धियां आती हैं तो हमें सिद्धियों के बारे में विचार नहीं करना है, सिद्धियों के प्रति आकर्षित नहीं होना है, रिद्धियों के प्रति आकर्षित नहीं होना है, निधियों के प्रति आकर्षित नहीं होना है। अपने को तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल सच्चिदानंद परमात्मा से मिलकर उसमें लीन होना है, ताकि अपन हमेशा हमेशा के लिए इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मेरी इन विभूतियों की निस्सारता को समझ गया, वो जान गया कि ये मेरा जो भी ऐश्वर्य है, मेरा जो परम ऐश्वर्य है,
वो इन विभूतियों को जो मैं देता हूँ वह भी टेम्परेरी है, वह भी अस्थाई है। तो वो व्यक्ति जो है वो तत्वतः मुझको जान लेता है, वो जान लेता है कि परमात्मा के अलावा यार कहीं कोई अपनी ठौर या सहारा नहीं है। और जैसे ही वो उसको जान लेता है और पूरी ताकत से अपने आत्मज्ञान में बिना अकंपी न बिना हिले डुले वो उसी में लग जाता है, तो वो परमात्मा के साथ युज्यते यानी परमात्मा से मैं मिल जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई असफल होने वाली बात नहीं है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको ये परम अवस्था प्राप्त हो और आप सब लोग इस अवस्था में निमज्जित हो। ये वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड करते हैं और ये जो चैनल है सच्चिदानंद परमहंस वाला, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों, परिवारजनों और अपने सभी चाहने वालों को जो कि परमात्मा का सत्य ज्ञान की इच्छा रखते हैं उनको आप सुनाएं। और ये पवित्र कार्य है, इसके द्वारा अपन किसी को तो ज्ञान प्राप्त करवा देंगे और जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा वो परम शांति की अवस्था में आएगा। उसको शरीर की मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी ये नहीं होगी और वो व्यक्ति चूंकि शांत होगा इसलिए वह संसार में जो होने वाले अनैतिक कार्य हैं उनमें हिस्सा नहीं लेगा और इस संसार में अच्छे लोगों की संख्या बढ़ाने में अपन मदद करेंगे। और इससे ध्यान अधिकाधिक लोग करें, जैसे योग करते ऐसे करेंगे तो ये विश्व में बड़ी शांति आएगी और विश्व से ये फाइटर विमान और परमाणु बम वगैरह जिसमें पैसा बर्बाद हो रहा है ये विदा होंगे और मनुष्य के कल्याण में ये धन और ये ऊर्जा लगेगी। इतना महान कार्य में आपका सहयोग होगा और आप ये करिए। और मेरा आपसे निवेदन है कि 1 तारीख को दिल्ली में एक ध्यान शिविर रखा गया है और ध्यान शिविर में सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक का शिविर है। उसकी सारी की सारी जो जानकारी है वो सत्यबोध प्रेमानंद और वेदांतानंद की फेसबुक की वॉल पे आपको मिल जाएगी। और ये शिविर ऐसा है, इसमें नॉमिनल शुल्क रखी गई है कम से कम, जो मात्र व्यवस्था में सहयोग के लिए। और आप अगर ये ध्यान सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत प्रेम और सम्मान से उस शिविर के लिए निमंत्रित करता हूँ। शिव।